Good morning, student. Today we will discuss about the means of advertisement. Student, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स स्टूडेंट? तो मीन्स का जो इस मीनिंग होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका माध्यम. मीन्स माध्यम. माध्यम मीन जैसे माध्यम भी बोल सकते हैं, तरीका बोल सकते हैं. तो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए. कंपनीज यूज अ वैरायटी ऑफ मीन्स टू एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट्स. स्टूडेंट, जो कंपनीज होती है वह विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के जो मीन्स है उसको यूज करती है. जैसे यहाँ पे वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार के वह मीन्स माध्यम को एडवर्टाइज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए वह यूज करती है. दिस कुड बी एनी और मिक्स ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट, या तो वह अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी एक माध्यम का या बहुत सारे माध्यमों का मिक्स रूप भी क्या कर सकती है, एडॉप्ट कर सकती है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. जैसे यहाँ पे बहुत सारे मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है. सबसे फर्स्ट दिया है बेटा डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट्स. इसको बोलते हैं डोर टू डोर मीन द्वार द्वार घूम करके या एक एक आदमी से कांटेक्ट करके उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना. तो डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. करें कि द सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर एग्जिबिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डोर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछता है कि व्हाट इज अ डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, तो आप उसे सिंपल बताएंगे कि जब कोई भी सेलर होता है या गुड सेलर होता है, वह जा करके किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी पर्सन के होम्स या किसी पर्सन से पर्सनली जा कर के मिल करके और उस प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देता है, उसको बताता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट है. जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी के जो सेलर्स होते हैं आपके घर, आपके पेरेंट्स से आकर के मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं. तो वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट है? डोर टू डोर, कि वो घर आकर के आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर रहा है. सेकेंड है बेटा पोस्टर्स एंड लीफलेट्स. मतलब हम पोस्टर्स और लीफलेट्स से द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. पोस्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे पोस्टर्स आपको शो करने का प्रयास कर रहा हूँ. देखो स्टूडेंट, ये सब पोस्टर्स है. जैसे आप लोग देखते होंगे दीवार पे चिपका हुआ मिल जाएगा या कहीं और भी बहुत सारे बस पे आपको इसको पेस्ट किया गया होता है, तो ये पोस्टर्स है. और लीफलेट्स क्या होता है स्टूडेंट? तो लीफलेट्स को हम बोल सकते हैं पर्चा जो होता है, जो इससे हैंडबिल होता है, पम्पलेट्स होता है, छोटा सा मतलब हाथ में इसको यूज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए जो साइज होता है ना उसका थोड़ा सा छोटा होता है और उस पर उस प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं लीफलेट्स या इसको बोल सकते हैं पैम्पलेट्स. Companies may print leaflets and send them into houses along with newspapers, employ people to distribute leaflets in markets, road crossings, etc. करेक्ट स्टूडेंट, जो कंपनीज है, जो भी प्रोड्यूसर्स है या जो भी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वह लीफलेट्स को कैसे कस्टमर तक पहुंचाती है, तो उसका बेटा कई सारा माध्यम है. जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा या अपने एम्प्लॉय रख करके भी. जैसे आप लोगों ने भी केयर किया होगा कि रोड्स के किनारे या रोड्स पे या आपके स्कूल के सामने बहुत सारे प्रचार प्रसार वाले लोग आते हैं और आपको हैंडबिल देते हैं, आपको पैम्पलेट्स देते हैं, आपको लीफलेट्स देते हैं और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है या तो न्यूज़पेपर्स के द्वारा या अपने एम्प्लॉय को रख करके रोड्स पे मार्केट में वह लोगों को लीफलेट्स देती है और उसके बारे में क्या करती है, अवेयर करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है. दिस वे इज मच चीपर दैन प्रिंटिंग इट इन द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. करे कि स्टूडेंट, ये जो है ना एम्प्लॉय रख करके अपने प्रोडक्ट को के बारे में अवेयर कराना, या न्यूज़पेपर्स में जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स, आपके घर न्यूज़पेपर्स आते हैं तो उसमें छोटे छोटे आप देखे होंगे हैंडबिल होगा, पैम्पलेट्स होगा या छोटे छोटे पोस्टर्स होते हैं, तो उसके द्वारा और एम्प्लॉय रख करके
अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना या प्रचार प्रसार करना या विज्ञापन करना जो है ना बहुत ही सस्ता होता है। किसके कंपैरिजन में? प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग जो है, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई बढ़िया से प्रिंटिंग बनाया जाए, उसको अच्छे से सजाया जाए, तो बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। न्यूज़ में भी अगर उसको प्रिंट कराया जाए तो न्यूज़ वाले चैनल, जो न्यूज़ वाले होते हैं वो भी बहुत सारा पैसा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो न्यूज़पेपर में प्रिंट कराने से सस्ता पड़ता है कौन सा, कि कोई इम्प्लाई रख करके वह हैंड बिल क्या करते, प्रिंट डिस्ट्रीब्यूट करा दे, या वह न्यूज़पेपर्स में जो आते हैं उसमें छोटे छोटे पैम्पलेट्स रख करके आपके हाउसेज में क्या करते हैं, सेंड कर दें। ये था पोस्टर्स और लीफलेट्स। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे नहीं, बिल बोर्ड्स है, बिल बोर्ड्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बिल बोर्ड्स, पहले हम आपको बिल बोर्ड्स दिखा देते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आप, हाईवे के किनारे या जो भी नेशनल हाईवेज होते हैं, जो रोड्स होता है उसके किनारे आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं स्टूडेंट। इसी को बोलते हैं क्या, बिल बोर्ड्स। क्या बोलते हैं? बिल बोर्ड्स। इस बोर्ड पे बेटा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं बिल बोर्ड्स। क्या होता है देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स boards of various sizes and shapes are displayed in market areas, on bus stands, along roads, behind or on sides of buses, taxis and trains। करें कि स्टूडेंट जो हम विभिन्न साइज के या डिफरेंट साइज के जो है या शेप्स के कोई भी बोर्ड्स बनाते हैं और उसको रोड्स पे या मार्केट में या बस स्टैंड्स के आसपास उसको क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल बोर्ड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बिल बोर्ड्स के नाम से इसको जानते हैं। वो मार्केट्स में भी लॉन्च हो सकता है, बस स्टेशन के आसपास भी लॉन्च हो सकता है, रोड्स के किनारे भी हो सकता है, या बहुत सारे अलग अलग प्लेस पे इसको हम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। In smaller towns, you can also see them painted on walls of houses and shops। स्टूडेंट इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे गांव के आसपास या हमारे छोटे छोटे टाउन्स में देखते हैं तो दीवार जो है ना, वॉल्स जो होते हैं, उस वॉल्स पे छोटे छोटे प्रिंटिंग बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिन का, या आपने देखा होगा फेना सर्फ का, या आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल का। बहुत सारे हमारे वॉल्स पे आते हैं आर्टिस्ट और उस पर कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स के माध्यम से, छोटे छोटे डिजाइन के माध्यम से वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हम इसको शॉप्स पे भी और हाउसेज में इसको देख सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मीन्स है एडवर्टाइजिंग का। आज के जो मॉडर्न टाइमिंग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मान लीजिए अभी आप कोई भी नेट यूज करते हैं या कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं या यूट्यूब यूज करते हैं, तो उससे बहुत सारा एड्स आता है, बहुत सारा विज्ञापन आते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स टुडे इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि आज के मॉडर्न टाइमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट्स का मीन्स है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब मोबाइल से या जो भी आप इंटरनेट यूज करते हैं उसके द्वारा। दिस इज द मोस्ट attractive to the brains of the customer as they have an audio visual impact। और करें स्टूडेंट, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना कस्टमर के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है स्टूडेंट? क्योंकि ये ऑडियो और विजुअल है, मतलब इसमें आपको साउंड भी देखने को सुनने को मिलेगा और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगा जिसके माध्यम से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस अवेयर किया जाएगा। तो ऑडियो वीडियो होने के कारण, ऑडियो विजुअल होने के कारण आपके माइंड में वो ज़्यादा इफेक्टिव करता है और आपके माइंड में ज़्यादा समय तक वो रहता है। तो इसलिए इसको माना गया ना आज के मॉडर्न टाइम में कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजमेंट का। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा स्टूडेंट, जैसे मूवी आप लोग देखते हो तो मूवी का जो है हर एक करेक्टर्स आपको लर्न हो जाता है, हर एक एक्सीडेंट लर्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि वह जो मूवी होता है ना ऑडियो विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है उसमें। People see the advertisements repeatedly between programs and this leaves an image in their mind। करें कि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि कोई भी जो
एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो बार बार रिपीटेड होता है। रिपीटेडली मतलब बार बार उसको रिपीट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी देखते हैं तो उसमें तरह तरह के प्रचार्स आते हैं, बहुत तरह के फिगर्स आते हैं, बहुत सारे के डायग्राम आते हैं, बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो वो बार बार रिपीट होते हैं, जिसको आपने कभी मंगा आप कभी कभी उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, कभी कभी आप उसका डिमांड नहीं करते, फिर भी वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ऑडियो विजुअल जो के माध्यम से जो आपको दिखाने का शो होता है ना, वो बार बार रिपीटेड होता है, जिसके माध्यम से आपके माइंड में बहुत सारा इमेज बन जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में। When they go to the market, they remember the product and tend to buy it। और जैसे ही आप बेटा मार्केट में जाते हो ना, तो आपके माइंड में वो जो आपने प्रोडक्ट देखा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपके माइंड में तुरंत आ जाता है, और आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि चलो हम उस प्रोडक्ट को खरीद कर यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। चलो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, आपका डिस्प्ले है। डिस्प्ले भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े छोटे टाउन्स में होते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े देखो आप अगर गोरखपुर जाते होंगे तो मोहद्दीपुर में आप जैसे एंट्री करोगे तो उसके साइड में जो विंध्यवासिनी पार्क है वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। आप और भी रेलवे स्टेशन की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्प्ले लगा हुआ है, आपको बहुत सारा प्रचार देखता हुआ मिलेगा। आज तो ऐसा भी हो गया बेटा कि वैन के पीछे, वैन जो है ना, गाड़ियाँ जो आपको आ रही है पर उस पर बड़ा बड़ा LCD लग जा रहा है, बड़ा बड़ा आपको डिस्प्ले लग जा रहा है, और उसका प्रचार प्रसार कंपनी उसके द्वारा प्रचार प्रसार क्या कर रही है। तो डिस्प्ले क्या होता है कि कंपनीज आल्सो प्रोमोट देयर प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिव डिस्प्लेज इन ट्रेड फेयर्स, मॉल्स, शॉपिंग एरियाज एंड क्लोज टू पार्क्स। स्टूडेंट आज क्या हो रहा है कि बड़े बड़े डिस्प्ले जो है ना, कंपनीज वाले जो हैं मॉल्स के पास, फेयर्स में मेला के पास, शॉपिंग प्लेस के पास या पार्क के आसपास जो है ना, बड़े बड़े डिस्प्ले लगा दिए जा रहे हैं, जिससे वहाँ पे आने जाने वाले लोग उस डिस्प्ले को देखते हैं और किस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और उसको बाय करते हैं और यूज करते हैं। तो एक स्टूडेंट कुछ आपके मीन्स था जिस एडवर्टाइजमेंट का जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें सबसे फर्स्ट था डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स एंड लीफलेट्स, थर्ड था आपका बिल बोर्ड्स, और फोर्थ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिफ्थ नंबर पे था डिस्प्ले। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट कई टाइप्स के होता है, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है एडवर्टाइजमेंट के स्टूडेंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। करे कि कई टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। लेट अस सी सम ऑफ देम इन मोर डिटेल। करे कि आइए उसमें से कुछ के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। कौन सा एडवर्टाइजमेंट है? पॉलिटिकल मीन राजनीतिक बोलते हैं इसको। ये राजनीतिक, ये सरकार के या जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके एक्टिविटीज से यह जुड़ा होता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है अपने बारे में इंफॉर्मेशन क्या करती है, अपने पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है इसके द्वारा। करेक्ट, दीज आर एडवर्टाइजमेंट्स एम टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट पॉलिसीज, अचीवमेंट्स एंड गोल्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए स्टूडेंट, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो मेन एम्स होता है ना, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिसीज़ के बारे में, अपने व्यू के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को क्या करती है, इन्फॉर्म करती है, अवेयर करती है। जैसे देख लीजिए अपनी गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट या योगी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है स्टूडेंट, तो जब भी ये लोग अगर मीडिया में आते हैं तो अपने पॉलिसीज़ के बारे में क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। ये लोग विभिन्न प्रोग्राम के द्वारा यह हमें अपने पॉलिसीज़ के बारे में, अपने व्यूज़ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई गवर्नमेंट का मेंबर्स हो, तो अगर वह कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट। दीज आर जनरली employed by the politicians and political parties to reach out to the people, especially during elections। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है इलेक्शंस के दौरान। कब के दौरान?
इलेक्शंस। आप देखते हो स्टूडेंट, इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आता है डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपना व्यू, अपने अचीवमेंट्स, अपने कार्यों के बारे में पब्लिक को बताना स्टार्ट कर देती है। और इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो है आपको इलेक्शंस के दौरान आपको देखने को मिलता है। This helps them to convey their past achievements and inform future goals to the people and seek votes। और स्टूडेंट इसका जो मेन टारगेट होता है ना पॉलिटिकल अचीवमेंट्स एडवर्टाइजमेंट्स का, ये होता है कि उसने जो पास्ट में अचीवमेंट्स किया है या वो जो भी वर्क किया है पास्ट में, तो उसके बारे में लोगों को बताना, और फ्यूचर में उसका क्या गोल्स है, फ्यूचर में उसका क्या एम है, इसके बारे में भी उसका मेन टारगेट होता है बताना। और इस आधार पे, पास्ट के आधार पे और फ्यूचर में उसने फ्यूचर के आधार पे, इन दोनों आधार पे वो क्या करता है, लोगों से वोट्स मांगने का या वोट्स का डिमांड करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ऐसा वर्क करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा चुनाव के दौरान कितनी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरह के वर्क के बारे में बताती है और वोट्स अपना लेने का कोशिश करती है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीफलेट्स, हैंडआउट्स, posters, and commonly show symbols and photos of the candidates so that people recognize and elect their leaders। ये जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे हो जाता है स्टूडेंट, ये लीफलेट्स के द्वारा भी, हैंडआउट्स में लिखित वक्तव्य, या लिखित मतलब कोई भी तरह का लिखित होते हैं वक्तव्य, या कोई भी पैम्पलेट्स होता है या कुछ भी रिटन होता है, उसके द्वारा भी, पोस्टर्स के द्वारा और सिंबल्स के द्वारा, और उस जो भी चुनाव में या इलेक्शन में जो उठा होता है, जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, तो वह उनके फ़ोटो के द्वारा और उनके सिंबल्स के द्वारा भी इसमें प्रचार प्रसार होता है कि लोग जो है इजी तरीके से क्या कर सकें, वोट कर सके। सिंपल हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट होता है वह पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है। चलिए हम सेकंड देखते हैं, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। इन्फॉर्मेटिव नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है तो इससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्या होगा, मिलेगा। इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा कोई ना कोई। These advertisements are informative in nature and are put up in the media for spreading information। स्टूडेंट, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट का जो मेन एम्स होता है इन्फॉर्मेशन को देना होता है। मतलब ये इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट से लोगों को विभिन्न तरह के इन्फॉर्मेशन क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड्स किए जाते हैं। जैसे दिया हुआ है, they may be from various departments of the government asking for people and businessmen to give their rates for specific works called tenders, public awareness, advertisements from police regarding traffic diversions, and tax departments giving out dates and rates of taxes etc are some such advertisement। स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पुलिस जो है ट्रैफिक के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक अवेयरनेस, जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट वो बिजनेसमैन या पीपल से उसके रेट्स के बारे में, उसके स्पेसिफिक वर्क के बारे में या उसके टेंडर्स के बारे में क्या करती है, बताती है। और भी बहुत सारे, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है या उस डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कब तक आपको पैड करना है, अगर पैड नहीं करेंगे तो टैक्स आपको फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट सिंपल समझें कि इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है और विभिन्न तरह के जो भी एजेंसीज होती है ना, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करने का काम करती है। किसमें, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स में। थर्ड है स्टूडेंट सोशल एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीन सामाजिक एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग द अटेंशन ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स सोशल इशूज और ग्रुप्ड एज सोशल एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट इस तरह के एडवर्टाइजमेंट का जो मेन टारगेट होता है ना, वो सोशल इशूज को दिखाना होता है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे है, क्यों आया है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको दिखाने का शो किया जाता है किस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, सोशल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। जैसे आप देख सकते हो, सेव द टाइगर, सेव द इन्वायरमेंट, द पल्स पोलियो
campaigns, save water and such issues are common examples of these advertisements. स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है सोशल एडवर्टाइजमेंट्स का, जैसे सेव द टाइगर है, मतलब टाइगर को बचाओ, सेव द इन्वायरमेंट बचाओ, पल्स पोलियो अभियान, कैंपन्स मीन अभियान, सेव वाटर, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होता है जो सोसाइटी को हम प्रोवाइड्स करते हैं, तो ये सोशल एडवर्टाइजमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। कमर्शियल आप जान ही रहे हो, कमर्शियल मीन आपका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होगा। वाणिज्यिक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक मतलब ये आपके इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से होता है। देखते हैं क्या है कमर्शियल। दीज आर एडवर्टाइजमेंट्स पुट अप इन वेरियस मीडिया बाय कंपनीज और बिजनेस पीपुल टू ल्योर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू परचेज देयर प्रोडक्ट और यूटिलाइज देयर सर्विसेज। स्टूडेंट इसका जो मेन टारगेट होता है ना इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स का, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का, यही होता है कि विभिन्न तरह की जो कंपनीज होती है या बिजनेस होते हैं ना, उसको लोगों तक या सोसाइटी तक पहुंचाना, जिसके द्वारा सोसाइटी में जब अवेयरनेस होगा, सोसाइटी में लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उस सर्विस को यूज करेंगे, और कंपनी या जो भी प्रोड्यूसर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। These may be from cars to houses, toys to chocolates, household goods, क्लॉथ्स एंड ड्रेस मटेरियल्स। देख लो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, चाहे वो कार्स हो या कार से लेके हाउस तक का हो, टॉयज से लेके चॉकलेट तक का हो, हाउस होल्ड गुड्स हो, डोमेस्टिक गुड्स हो, क्लॉथ हो, मटेरियल्स हो, ड्रेस मटेरियल्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी वाले या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सोसाइटी में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं नॉलेज इसके बारे में, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोग इसको यूज करते हैं, परचेज करते हैं। तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। अब सबसे लास्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होता है, क्लासिफाइड मतलब विभिन्न पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। क्लासिफाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं, सिंपल। These are advertisements in the print media which are classified under various heads like automobile sale and purchase, transportation services, canal products, computer sales and repairs, sale purchase or rental services in property etc. स्टूडेंट इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स होता है या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसमें बहुत टाइप के, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए अलग हो गया, इसको अलग डिफाइन कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कर दिया गया, कैनल प्रोडक्ट्स के लिए अलग कर दिया, कंप्यूटर सेल्स के लिए अलग कर दिया गया। तो अलग अलग प्रोडक्ट को के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम क्या कर दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मटेरियल यूज करना शुरू कर दिए। तो इस तरह का जब हम यूज़ करते हैं ना तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स हम करें। मतलब स्पेशल जब कंप्यूटर का होगा तो कंप्यूटर के बारे में ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। जब आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो केवल ऑटोमोबाइल्स के बारे में मिलेगा। जब आपको यहाँ पे एक यूज किया है कैनल प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कुत्ता घर मतलब जो डॉग हाउसेज होते हैं या जो डॉग के केयरिंग वाले प्लेस होते हैं, अगर उन कुत्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो, या कुत्ता घर के बारे में इन्फॉर्मेशन जब मिलेगा तो उसमें केवल उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। या आपको सेल परचेज और रेंटल सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको केवल उसी टाइप के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो एक कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स था, जिसमें आपका पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स है, जिसमें आपका इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स है। पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टीज आपको इन्फॉर्मेशन देगी और इन्फॉर्मेटिव में किसी न किसी तरह के आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सोशल एडवर्टाइजमेंट्स में जैसे सोसाइटी को अवेयर किया जाएगा किसी सामाजिक मुद्दे पे, जैसे सेव द टाइगर, इस तरह के। और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में मतलब बिल्कुल आप जान जाइए कि वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ पे कंपनीज है और इस तरह के अपने प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगी। और लास्ट में है क्लासिफाइड, जिसमें आपको पूरी तरह से क्लासिफाइड करके उसको डिवाइड करके अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर एक बार आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। थैंक यू।